गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। ये जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, तो अगर 5 नंबर की वेटेज अगर जेईई एडवांस में आपको मिल जाए और ये सबसे इजी टॉपिक माना जाता है, लेकिन जेईई एडवांस आपसे कभी भी इजी टॉपिक नहीं पूछेगा, ये आपको पता है। तो पहले आप परमुटेशन पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैट्रिक्स में आपका क्या क्या नॉलेज होना जरूरी है। मैट्रिक्स के लिए जो पहली नॉलेज आपकी जो होनी जरूरी है वो है, एक तो मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स किसे कहेंगे, मैट्रिक्स किसे कहेंगे, उसके बाद एक डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, स्केलर आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, एंड सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। उसके बाद क्या है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और क्या है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें क्या क्या यूज होता है, माइनर, कोफैक्टर, देन इनवर्स। एक इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका होता है क्या, रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। देन इस इन्वर्स का यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करना। फिर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या, पावर, ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, ट्रेस और इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट। इन सब के बारे में सब कुछ पढ़ना आपके लिए जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहीं पे आपने पढ़ा होगा पहले, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या पढ़ना है, कौन सी प्रॉपर्टी दूसरे के साथ इंटरचेंज हो सकती है। जैसे मैं कहूँ आपसे, एडजॉइंट ऑफ ए होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर के। किसी के ऊपर 3 बार एडजॉइंट लग जाए तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये तो मेरे को पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 का क्यूब, ठीक है, इनटू ए। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एक पीडीएफ में मिलेंगी। ये लेक्चर देखने से पहले उस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जेईई एडवांस के, उससे पहले कॉलेज लेवल की थ्योरम है, अगर वो आपने सीख ली, ये वैसे तो फर्स्ट ईयर में यूज होती है, जब आप आईआईटी में पहुंच जाएंगे उसके बाद यूज होती है, ठीक है भाई। तो देखिए, काम करना शुरू करते हैं हम लोग। एक सेकंड मैम, देखिए हमारा जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है एक, ये यूज होती है हमारी फर्स्ट ईयर में, कॉलेज लेवल में, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये सीख ली तो जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इजीली हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहती है ये थ्योरम, कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, आइगन वैल्यूज के लिए। आइगन वैल्यू क्या होती है, अब ये किसी मैट्रिक्स में से लैम्डा आई टाइम्स को माइनस करो, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, इज इक्वल टू 0 रखो, जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी
वही आपकी क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज। और इन आइगन वैल्यूज से जो इक्वेशन बनेगी उसमें अगर मैट्रिक्स ए को रख दिया जाए, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकलेंगी, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 2 3 और 4 माइनस लेमडा। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, उसको किसके इक्वल रखिए, 0 के इक्वल रखिए, उससे जो लेमडा की वैल्यू आएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज। और ये जो लेमडा में जो इक्वेशन बनेगी उसमें लेमडा की जगह क्या रख दीजिए आप, ए, वो क्या कहलाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ट्रेस क्या होता है हमारा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इफ A is a 2 cross 2 matrix then such that trace of A is 3 and trace of A cube is 18, then value of determinant of A। देखो भाई हमसे क्या पूछा है इन्होंने, देखो A क्या है, मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज का सम कितना है, 3। मान लीजिए जो हमारी मैट्रिक्स है वो कौन है, ए बी सी और डी। इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है। ये क्या होता है, किसी का भी ट्रेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18, मीन्स ए क्यूब का जो ट्रेस है वो कितना होना चाहिए, -18। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, ए क्यूब। अभी मैंने आपसे बताई थी क्या, कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या कहती है वो, कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, वो देखो। ए मैट्रिक्स जो हमने मानी थी ए बी सी डी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से आएगी, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो क्या कहलाएगी बताओ, ए माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ये, ए डी माइनस ए लेमडा माइनस लेमडा डी प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आएगा, लेमडा, और ए डी और बी सी को एक साथ रख लीजिए, ए डी माइनस बी सी एक साथ। इनमें से क्या कॉमन आ गया, माइनस लेमडा, क्या बचा, ए प्लस डी इज इक्वल टू प्लस में लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। ये क्या है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इक्वेशन क्या बन गई बताइए अब, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, ए मैट्रिक्स। मतलब लेमडा की जगह क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए क्या था, ए क्यूब चाहिए। हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, अभी भी ए स्क्वायर मिल सकता है। बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3a प्लस का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसका हो जाएगा, माइनस का। ए स्क्वायर को अगर ए क्यूब बनाना पड़े तो हमें किससे प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से। कीजिए इसको ए से मल्टीप्लाई, बताइए क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, है ना। अब 3a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, वो फिर से रख लीजिए। ए स्क्वायर क्या था मेरा, 3a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। आगे चलिए बताइए क्या हो जाएगा ये,
9a माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। दोनों इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, ए को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब बताइए हमसे क्या पूछ रहा है, ए क्या था मेरा, वही दोबारा लिख लीजिए, ए को जर्नलाइजेशन करके लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए बी सी डी, 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 9 सॉरी नीचे नहीं आएगा, ये यहीं तक आएगा बस। ठीक है, इक्वल माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बताइए इधर क्या चल रहा है मेरा ए क्यूब, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना दिया हुआ है तुम्हें -18, और इधर अगर इसका ट्रेस निकालना चाहें, ट्रेस क्या होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, पर पहले पूरी मैट्रिक्स क्या बनेगी बताओ, यहां से क्या आएगा ए, अगर इसको हर एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सी 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डी 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3a डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब बताइए इधर तो -18, इधर क्या हो जाएगा 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एज इट इज है, ए बी सी डी अलग, और 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था ए सी माइनस बी डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार फिर से, हमें क्या दिया हुआ था, क्या पूछा है हमसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, और क्या क्या दिया हुआ था, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और ए क्यूब इज इक्वल टू -18। तो बताइए क्या हो जाएगा, अब इधर तो -18, इधर क्या आएगा ट्रेस वही a प्लस डी, और साथ में क्या आ जाएगा ये 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस बी डी, या इसको क्या कह लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ 3, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इधर आएगा तो 18 माइनस का 27 माइनस का 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कितना होगा -45 इज इक्वल टू -6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस से माइनस कैंसिल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये कौन से ईयर में आया हुआ है, जेई एडवांस 2020 में, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर से सुन लीजिए एक बार ब्रीफ में, कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, अब आप एक मैट्रिक्स मानेंगे, ये मैट्रिक्स मान ली, उसके बाद आप उसकी क्या निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि ये आ गई, इसमें आपने लैम्डा की जगह क्या रखना है ए रखना है, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ए क्यूब की वैल्यू ये है। ठीक है, अच्छा ये एक टर्म तो हम रह गई थी, माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, सॉरी ये इसमें मिक्स हो गया था। ठीक है, आगे चलेंगे, फिर ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना दिया हुआ है हमें -18, और अगर इधर से देखेंगे तो ट्रेस क्या आना चाहिए बताइए 9 माइनस लेमडा ए, इसके साथ तो ट्रेस तो यही होगा, ए प्लस डी कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या होगा माइनस का 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डी की वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है 3, तो -3 कितना हो जाएगा -6, और अब आप उसको क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं, कितना आंसर आएगा 45 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए,
लेट M be a 3x3 invertible matrix with real entries and I denote a 3x3 matrix. I किसको डिनोट करती है? 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इफ M इनवर्स इज इक्वल टू क्या है बताइए? M इनवर्स तुम्हें दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ A. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ऑलवेज ट्रू? इनमें से ये MSQ क्वेश्चन है भाई, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये 5 मार्क्स का है. अब कि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है वो बताने हैं. देखिए मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए, है ना. m का और n का यहाँ पे अगर a की जगह हम क्या मान लें? m मान लें, तो m का ऑर्डर कितना है? 3x3. तो n की जगह कितना पुट होगा? 3. तो बताइए m इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आएगा? m रेज टू पावर डिटर्मिनेंट ऑफ रेज टू पावर m इंटू 1. क्या हो जाएगा ये? डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m. ठीक है. अब देखिए मेरे को पता है कि m इनवर्स को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूं? m से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे को क्या मिलेगा? आइडेंटिटी. तो दोनों को पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे से. क्या होगा बताओ? m इनवर्स m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m क्या हो जाएगा? m स्क्वायर. ये इधर से क्या आ जाएगा मेरा? आइडेंटिटी. इसका मतलब बताओ क्या बना? डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ठीक है. अब इसको याद रखना, आइडेंटिटी इज इक्वल टू है मेरा m डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m स्क्वायर. दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा बताओ? एक बात याद रखना, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ a. तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर. मैंने अभी बताया था पावर और डिटर्मिनेंट क्या होती हैं? इंटरचेंजेबल. तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ m क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर. और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है? 1. यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m रेज टू पावर 5. अब जरा ध्यान से सोचिए और बताइए किसकी पावर 5 की जाए तो आंसर 1 आता है. इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 1 को m को कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा. ठीक है. अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ m अगर तुम 1 रख दो, इसका मतलब आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू एम स्क्वेयर. इसका मतलब क्या हुआ? m स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है. और बताइए फिर, तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारा कितना आ गया? 1. और m स्क्वायर कितना आ गया? 1. 2 ऑप्शन ठीक हो गए. अब देखो इस थर्ड डी ऑप्शन का करते हैं. अब बताओ मैंने आपसे क्या बताया था? एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर क्या होता है बताओ? एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर. और m स्क्वायर कितना आया मेरा अभी? आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी का एडजॉइंट कितना होता है बताओ? 1. तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर कितना आएगा? 1. और वो किसके इक्वल है? इसके क्या है? इक्वल है. तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट. 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए. सिर्फ इस बात में कि आपको क्या पता है? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पता है. सिर्फ 2 फॉर्मूले से अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बेस्ट है. फिर हमारा टाइम भी सेव हो रहा है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. ये हमारा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? ये जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है भाई.
कह रहा है कि किस मैट्रिक्स का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है इनमें से किसी का होना। मतलब कोई भी तुम 3x3 की मैट्रिक्स मानो, उसका स्क्वायर करो, इनमें से वो एक को जो वो आंसर बताओ जो कभी नहीं आएगा। आपको अभी मैंने बताया था, आपको क्या याद रखनी है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी अभी बताया था। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बताओ क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और मैथमेटिक्स में तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे कि किसी भी चीज का स्क्वायर करने पे वो क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बस आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है बताओ, 1। तो ये तो ऑप्शन हो सकता है, हमें कौन से बताने हैं, जो नहीं हो सकता। इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, ये क्या आ जाएगा, शायद -1 आएगा। डिटर्मिनेंट निकालना है, 3x3 का डिटर्मिनेंट कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है। इन सब में से आपको वो ढूंढना है जिनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो सिर्फ वो ऑप्शन कभी भी क्या नहीं हो सकते, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हुआ तो उसमें हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उस स्क्वायर का अगर डिटर्मिनेंट लगाएं वो क्या होगा, ओरिजिनल के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। और किसी का भी स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन जो तुमने ऑप्शन दिए हैं उनका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये चीजें हैं जो वो किसी का भी क्या नहीं हो सकती, स्क्वायर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब फाइनली आपको क्या करना है, इसमें सभी का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, जिनका आंसर नेगेटिव आएगा उस पर टिक लगा दो और जिनका पॉजिटिव आएगा उनको रहने दो। ये आपका जी एडवांस का क्वेश्चन हो गया। देखो तो डिफिकल्टी इस बात में नहीं है कि आपको क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, डिफिकल्टी इस बात में है कि आपको वो ट्रिक नहीं पता। अब ट्रिक क्या लगेगी, अब आप बैठ जाओ इसके जर्नल मैट्रिक्स मानने, ABCDEFGH और I किए जाओ इसका स्क्वायर, 2 घंटे लगेंगे, आपसे क्वेश्चन का मतलब भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है किसी बात की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता, इनडायरेक्ट हो सकता है। अब ये इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, हमें आंसर से किस पे अप्रोच करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे। और क्योंकि MCQ है तो हमें पता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं में से आंसर होना है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 3x3 की कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज 0 1 2 आर देयर फॉर विच सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज M इज 5। अब बताइए, देखो कभी भी किसी चीज के ट्रांसपोज को खुद से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, डायगोनल पोजीशन पे डायगोनल एलिमेंट्स का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जैसे बताइए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देखो जरा मैं आपको करके दिखाता हूं, एक 3x3 मैट्रिक्स मानो, ABCDEFGH और I मान ली, ठीक है भाई। इसके ट्रांसपोज से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई, इसका ट्रांसपोज यहां लिख लो, फिर ये क्या हो जाएगा, ABCDEF और GHI। ये तो मेरा कौन है, M, ये कौन है मेरा M ट्रांसपोज, हो गया। अब बताइए मेरे को क्या निकालना है, डायगोनल एंट्रीज निकालनी है। ये एंट्री कब आएगी, ये कौन सी पोजीशन होती है, 1 1। मतलब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अब देखो A को A से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, है ना। ऐसे ही क्या आएगा, ये पोजीशन क्या है, 2 2। मतलब इसकी सेकंड रो, इसकी सेकंड कॉलम को क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या आएगा, D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3 3। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को करो, बताओ क्या आएगा, G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर। इसका मतलब M ट्रांसपोज M की डायगोनल एंट्रीज का, डायगोनल एंट्रीज बताओ क्या होंगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस में I स्क्वायर। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है,
फॉर विच सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, मतलब इन सब का क्या करना है, तुम्हें सम करना है। अब एक बात बताओ, सारी की सारी टर्म्स किस में है, स्क्वायर में, ठीक है, और सम कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था किसी भी चीज का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। और अब सारी चीजों को जोड़ना है और एंट्री कहां से लेनी है, या तो 0 या 1 या फिर 2, 3 ही एंट्री पॉसिबल है बस हमारे पास। तो बताओ कितनी चीजों को जोड़े तो 5 आ सकता है। मान लीजिए क्या हो सकता है, 5 टर्म को तो मैं तो 1 1 ले लूं, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 5 चीजों को अगर ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 5 हो जाएगा। बाकी 4 को आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब कोई कह दे कि सभी क्या सर सभी को 0 ले लेंगे तो सम 5 नहीं आएगा। 2 कब ले सकते हैं, एक को भी तुमने 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो बाकी जो 8 बच गई उनमें से सिर्फ किसी एक को आप क्या ले सकते हो, 1, बाकी सबको फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, 0। समझ गए। तो बताइए पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी हमारी, देखो 9 एंट्रीज में से कोई भी 5 चूज करो, उनको तो कितनी वैल्यू दे दो, 1 1। फिर जो 4 बच गई उन 4 की 4 को कितनी वैल्यू देनी है मेरे को, 0। और यहां पे अरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेरा सम प्रॉपर्टी है वो क्या होल्ड करती है, कॉम्यूटेटिव, मतलब आगे पीछे करने से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर कितना आएगा बताओ, 4c4 कितना होता है, 1, 9c5 कितना होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या आंसर हो जाएगा बताओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल को एज इट इज, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल, 3 से ये 2 कैंसिल, 3 बचेगा, कितना आ जाएगा 21 इंटू 6 और ये कितना आ जाएगा 126 आंसर आ गया एक ऑप्शन का। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ, दूसरा तरीका क्या होगा, 9 में से कोई भी एक 2 चूज करो, 2 क्या चूज करनी है, एक को तो वैल्यू 2 देंगे और दूसरी को वैल्यू क्या देंगे, 1 देंगे। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से, क्यों, जिसको 1 दिए उसको 2 दे सकते थे, जिसको 2 दिए उसको क्या दे सकते हैं, 1। बाकी जो बच गया क्या बच गया, 7c7, जो 7 के साथ बच गए उनको क्या ही वैल्यू देनी है, 0। इसका आंसर बताइए क्या आएगा, 9 इंटू 9/2 हो जाएगा, और ये 9 - 2 7 फैक्टोरियल, तो इसको कहाँ तक खोल लीजिए, 7 फैक्टोरियल तक, कितना हो जाएगा बताइए, 36। 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36। तो 126 में कितना जोड़ लीजिए, 9c2, 2 फैक्टोरियल, अच्छा 2 फैक्टोरियल हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इंटू 2 72, 72 जोड़िए इसमें कितना आएगा, 198। बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। 5 मार्क्स का जेईई एडवांस का क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में। ट्रिक क्या लगी है, कुछ ट्रिक नहीं लगानी, ये सोचना है कि m ट्रांसपोज को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज कैसे आएंगी, उनका सम करेंगे तो 5 कैसे आएगा। अब क्योंकि सारी स्क्वायर हैं तो नेगेटिव कोई हो नहीं सकता, और लेनी किस में से है, 0 1 और 2 में से। सारी 0 नहीं ले सकते, सारी 1 नहीं ले सकते, ना ही सारी क्या ले सकते हैं, 2। 5 लोगों को 1 ले लिया, बाकी बचे हुए 4 0। एक किसी को भी 2 ले लिया, उसका स्क्वायर करेंगे 4, तो बाकी जो 8 बच गए उनमें से कोई भी एक को क्या लेंगे, 1, और बाकी जो 7 बच गए उनमें से क्या लेना पड़ेगा, सबको 0। तो ऐसे कर लो, 9c2 मतलब 9 में से कोई 2, जिनको हम क्या क्या वैल्यू देंगे, 2 और 1। अब 2 फैक्टोरियल क्यों आया है, क्योंकि जिसको 1 दिया है उसको 2 दे सकते हैं, और जिसको 2 दिया है उसको क्या दे सकते हैं, 1। और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 198। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस 2017 के सेकंड पेपर में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़नी है इस लेक्चर से पहले आपको। ये कैसी मैट्रिक्स है मेरी,
जिसमें डायगोनल से ऊपर के क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, p रेज टू पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, p रेज टू पावर 50 माइनस क्यू इक्वल्स टू आइडेंटिटी। पहले तो क्या निकालो, p रेज टू पावर 50। देखो p को p से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, p स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, 100 410 1640, सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है, 100 410 1640। डायगोनल में याद रखना ये चीजें हमेशा सेम रहेंगी, इनमें कुछ नहीं बदल सकता। डायगोनल में 110 ही क्या आएगा, तो p स्क्वायर क्या आएगा मेरा 110, तो यहाँ रहे 111, तीनों 111 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1 1 और 1, यहाँ भी 1 है। जहां पे 0 है वहां पे 0 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। यहां भी क्या रहेगा फिर 0 0 0। इस एंट्री का क्या हो जाएगा, डबल, 4 का 8 2। इस एंट्री के साथ क्या होता है, 16 में उसका डबल जोड़ दो 32, और यहां पे 4 का फिर से डबल क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे जब आप p क्यूब निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, जब आप p क्यूब निकालोगे तो क्या होगा, वही डायगोनल एंट्रीज तो अभी भी क्या है 1 1 और 1, ये तीनों अभी भी क्या रहेंगे 0। 4 का ट्रिपल करोगे कितना आएगा 12, यहाँ भी क्या आएगा 4 का ट्रिपल 12, इसमें क्या होगा 16 प्लस 32 प्लस में 48। अब बताओ P50 क्या होगा, तो P50 के लिए क्या आएगा, डायगोनल एंट्रीज तो अभी भी क्या आएंगी 1 1 और 1, ये तीनों क्या आएंगे 0। ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4 200, ये भी कितना हो जाएगा 200। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो तुम्हें नहीं लग रहा है ये AP चल रही है, 16 32 48 कहाँ तक 50 टर्म्स तक, तो AP कैसे बनेगी 16 प्लस 32 प्लस 48, लास्ट टर्म क्या होगी 16 इंटू 50। AP का सम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है n/2, कितनी टर्म है 50/2, 16 प्लस में लास्ट टर्म 16 इंटू 50। क्या आंसर हो जाएगा इसका बताओ, 16 कॉमन लोगे तो 16 इंटू 50 इंटू क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 17 बाई में 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ 16 इंटू 50 इंटू 51 बाई में 2, ये आपकी क्या होगी p की पावर 50। अब इसमें से q घटाएंगे तब क्या बचेगा आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए अब मेरा फॉर्मूला क्या है, p की पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को इधर ले आओ, क्यू को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ, p रेज टू पावर 50 में से मैं आइडेंटिटी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा q। बताओ आइडेंटिटी माइनस करोगे तो डायगोनल एलिमेंट में क्या कम होगा, इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे 0, ये तीनों ऑलरेडी 0 हैं, ये सेम रहेंगे 200 200 और 16 इंटू 50 इंटू 51 बाई में 2। अब बताओ क्या पूछा है, Q31 प्लस Q32 अपॉन में Q21 है ना। Q31 क्या है, Q31 ये रहा, क्या हो जाएगा 16 इंटू 50 इंटू 51 बाई 2 प्लस में Q32, Q32 मतलब 200, और नीचे क्या दिया हुआ है बताओ आपको Q21 कितना है 200, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 50 इंटू 51 प्लस में 400 अपॉन में 400 नीचे और आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 103, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो बस आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना था, p रेज टू पावर 50, और वो कैसे हो सकता है जब आपको पता हो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करने पे एंट्रीज कैसे आती हैं, तो ये तो आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए P एक मैट्रिक्स है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो जरा ध्यान से देखना। Q एक मैट्रिक्स है, Qij कैसे दी हुई है बताओ, सच दैट PQ इज इक्वल टू क्या है Ki।
क्यू मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट कितना है -k/8 और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू क्या है k²/2। तो इनमें से बताओ कौन कौन से ऑप्शन ठीक है और कौन कौन से गलत है। ये कब आया हुआ है आपका जेईई एडवांस 2016 में। तो मैंने आपसे सिर्फ पिछले 4 साल के क्वेश्चन करवाए हैं, तो ट्रिक्स तो आपको दिख रही होंगी। अब देखिए मेरे को क्या ढूंढना है, क्या दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू के आई। के मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो दे रखा है। देखो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू, अब वही k इंटू आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा k की पावर n, n कितना है 3, तो क्या हो जाएगा k की पावर 3 इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। ठीक है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ p और डिटर्मिनेंट ऑफ q कितना दिया हुआ है तुम्हें k²/2 इंटू क्या इज इक्वल टू क्या है मेरा k³। तो k² से k³ का क्यूब कट गया, क्या बच गया k, और ये 2 उधर जाएगा तो बताओ क्या बचेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना बचेगा मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ p बच गया मेरा 2k, क्योंकि k क्या है एक नॉन जीरो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ p भी क्या है मेरा नॉट इक्वल टू 0। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उसका इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अब बताइए पी क्यू इज इक्वल टू के आई है, मैं पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये तो क्या बन गई आइडेंटिटी क्यू, के स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो क्या ही रहता है आइडेंटिटी, तो के पी इनवर्स, और पी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ पी, जो कि कितना है मेरा 2k, ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन में क्या हो जाएगा 2k, k से क्या हो गया k कैंसिल हो गया, बताओ क्यू क्या आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ p बाई में 2। ये याद रखना है अब आपको, ठीक है। अब देखो एक बार एडजॉइंट देख लेते हैं, p मैट्रिक्स क्या, जो मेरी पी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, बस ये याद रखना है क्यू क्या है मेरा एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन में 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या है मेरा 2k, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितना दिया हुआ है k²/2। देखो अब एडजॉइंट ऑफ पी क्या होता है, कोफैक्टर निकालो और उसका क्या कर दो ट्रांसपोज। अब मेरे को क्या दिया हुआ है Q3, मतलब इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 एलिमेंट, वो किसके बराबर होगा इस मैट्रिक्स के 2 3 एलिमेंट के, तो 1/2 तो बाहर रख लो, इस मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट क्या होगा बताओ। एडजॉइंट क्या होता है, मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालो उसका ट्रांसपोज करो, मतलब 3 2 एलिमेंट का अगर हमें कोफैक्टर देखे तो कहां मिलेगा, इसके कोफैक्टर की जगह मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है ट्रांसपोज करना होता है कि भाई आप 3 2 अगर इसमें से 3 2 एलिमेंट ढूंढेंगे तो एक्चुअली में किसका मिलेगा 2 3 वाला मिलेगा, क्योंकि एडजॉइंट होता ही क्या है कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या करते हैं ट्रांसपोज। देखिए अगर मैं इसमें P का एडजॉइंट निकालूं तो वो क्या आएगा, सारे कोफैक्टर निकालो और उसका क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जो चीज यहाँ पे 2 3 जो यहाँ पे आएगी वो ओरिजिनली किसकी थी, इसकी थी ना, तभी तो ट्रांसपोज होने के बाद वो वहां चली गई। तो मतलब हमें किसका एडजॉइंट निकालने -5 का कोफैक्टर निकालने, -5 का कोफैक्टर कैसे आएगा, इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है Cij इज इक्वल टू क्या होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ, बताओ माइनर क्या बचेगा 3 - 2 2 और अल्फा, 3 - 2 2 और अल्फा, मल्टीप्लाई करो बताओ क्या आएगा 2 3 की 5 -1 की पावर 5 माइनस बाहर, अंदर क्या बचेगा बताओ 3 अल्फा प्लस में 4, 3 अल्फा प्लस में 4, और इधर Q2 3 कितना दिया हुआ है -k/8, इसका मतलब मेरे पास आंसर क्या बचा बताओ -1/2 3 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू -k/8, ये तो कितने बचा 4,
ये -4 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, बताओ के की वैल्यू क्या आ गई मेरी 12 अल्फा प्लस में 16, इसको क्या मान लो आप इक्वेशन 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो एक बार, क्योंकि पी का डिटर्मिनेंट मेरे को कितना आ गया था 2k आ गया था। इसका डिटर्मिनेंट निकालो क्या आएगा 3 बाहर, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्या बचेगा बताओ 0 प्लस 5 अल्फा, ये क्या बचेगा -1, क्या बचेगा बताओ ये और ये क्या बचेगा 0 माइनस का 3 अल्फा, और अब क्या बचेगा -2, यहाँ से क्या आएगा बताओ ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, क्या आएगा प्लस का 10 सॉरी माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा ये 15 प्लस 3 15 माइनस 3 सॉरी ये माइनस है भाई, 15 माइनस 3 कितना बचेगा मेरा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा ये 2, और ये क्या आएगा माइनस का 3 अल्फा, क्या बचेगा ये सॉरी ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 कितना बचेगा 12 अल्फा माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू कितना है 2k, तो k की वैल्यू बताओ क्या आ गई 6 अल्फा प्लस में 10, तो यहाँ से k की वैल्यू दूसरी क्या आ गई 6 अल्फा प्लस में 10, ये इक्वेशन नंबर 2। माइनस करोगे बताओ क्या बचेगा, k से k कैंसिल, 12 माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 16 माइनस 10 6 उधर जाएगा तो -6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बताओ -1, अल्फा की वैल्यू -1 तो नहीं है, जब अल्फा की वैल्यू -1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा बताओ -12 प्लस 16, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये याद रखना है बस। अब बताओ अल्फा की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 4, ये देखो -1 था इसीलिए वो क्या हुआ था माइनस, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में माइनस होता है, तो -1 क्या अगर माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वो। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख के देख लो, देखो एक तो ये ऑप्शन ठीक आएगा, कैसे ये क्या हो जाएगा -4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 0, ये आंसर है। अब ये बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ q का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ p डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ q, ये कितना है 2k और ये कितना है एडजॉइंट ऑफ q, q का खुद का डिटर्मिनेंट k²/2 है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है बताओ, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, n का मतलब ऑर्डर कितना है 3, अगर 3 ऑर्डर है तो 3 - 1 2, मतलब जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ k की पावर 4/4, ये 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा k की पावर 5/2, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 5/2, तो 4 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10/2, क्या बच जाएगा 2 की पावर 9, ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। अब ये डी और चेक करना है, वो और देख लीजिए क्या चेक करना बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू मतलब k²/2, और वो क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों वही एडजॉइंट ऑफ p का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ p की पावर n-1 मतलब 2, ये क्या हो जाएगा बताओ k की पावर 4, यहाँ पे 4 तो ये 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 4 की पावर 4, तो 2 × 2 की पावर 8 कितना आएगा 2 की पावर 9 आंसर आता तो ठीक होता, अब ये गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए ठीक, बाकी के दोनों ये क्या हैं गलत। ठीक है भाई, तो आपको मैट्रिक्स के सभी क्वेश्चन करके देखने हैं, जितने भी पॉसिबल हो सके आपको सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और आपको इस वीडियो देखने से पहले अगर मेरी बात माने तो एक बार मैट्रिक्स चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लें, क्योंकि और रिवाइज भी क्या क्या करना है, डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज, ट्रेस, एडजॉइंट, कितनी बार एडजॉइंट लगा है वो, इनवर्स और कॉन्जुगेट, और इनका इंटरचेंज, मतलब ए इनवर्स को डिटर्मिनेंट पे लगाएं तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए इनवर्स का स्क्वायर क्या होगा, क्या ये हो सकता है ए स्क्वायर का इनवर्स हो,
कितनी चीजें आप कितना पॉसिबल इन सबको कंबाइन कर सकते हैं, उसी से ही आपका क्या हो सकता है, जो एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक मैंने आपको कॉलेज लेवल की बात बताई है जो आपके प्लस टू के सिलेबस में नहीं है, उसका नाम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। वो याद रखना, एक आइगन वैल्यू नाम की चीज होती है, वो कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में से लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी माइनस करो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल रखो। जहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी उसको क्या कहेंगे हम, आइगन वैल्यू। और इस लैम्डा वाली इक्वेशन में अगर मैं ए रख दूं तो ये प्रॉपर्टी क्या देती है मेरे को, कैले हैमिल्टन थ्योरम, जिससे हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ था, सॉल्व हुआ था। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को जितना हो उसके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो भी दिक्कत होगी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।